शांताबाई पेजर वाली। बाय बाय, मेरा ही नाम है। अच्छा मैसेज है, मिसेस पाटिल की छोकरी सक्सेना साहब के छोकरे के साथ घर से भाग गई। बस इतना ही था। थैंक यू। हाँ शांताबाई। वाह मैम साहब, मिसेस पाटिल की बेटी के घर से भाग जाने की खबर तो मिसेस खन्ना को क्यों दे रही थी? मैं तुमको पहले ही बोली थी ना मैम साहब, मेरा मिसेस खन्ना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है लफड़ेबाजी का न्यूज देने का। अच्छा, सोशल सर्विस। काय का सोशल सर्विस मैम साहब, ये तो मेरा साइड बिजनेस है। मैं चार्ज भी करती है ना न्यूज देने के लिए। तुमको मेरी कंपनी का नाम मालूम है क्या? कंपनी? कंपनी खोला ना मैंने। मेरी कंपनी का नाम है SBBC। बीबीसी का नाम तो सुना था, ये SBBC क्या है भाई? SBBC यानी शांताबाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मैम साहब, तुमको मेरी कस्टमर बनने का? नो नो नो, थैंक यू। मुझे तुम्हारी गॉसिपबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी मर्जी। क्या ये बात सच है कि पाटिल की बेटी सक्सेना के लड़के के साथ भागी? हाँ मैम साहब, एकदम पक्की खबर है। उस दिन जब लफड़ा चल रहा था, मैंने अपने आँख से देखी दोनों को चुप चुप के मिलते हुए। अच्छा, कहाँ मिलती थी? बस हाँ मैम साहब, इससे जाके न्यूज का तो मैं चार्ज लेती हूँ। ठीक है, बड़ी आई है चार्ज देने वाली। मेरे टेलीफोन का मिसयूज करती है और मुझे भी चार्ज मांगती है। जा जा, मुझे तेरी गॉसिपबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी मर्जी। कमाल है, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई हेलो। Oh, sorry. Good morning. दैट्स बेटर। नरेंद्र, हाँ, नरेंद्र, हाँ, नरेंद्र, एक खबर बता। पढ़ तो रहा हूँ यार। अखबार से भी गरम खबर है। वो पाटिल की बेटी है ना, सक्सेना के लड़के के साथ भाग गई। बहुत दिनों से लफड़ा चल रहा है। ये नई जनरेशन वाले आजकल लफड़ों के अलावा करते क्या है? नरेंद्र, नई जनरेशन को तुम ताने क्यों मार रहे हो? लफड़ा तो हम लोगों ने भी तो किया था। हम लोग भी घर से भागने वाले थे। पर भागे तो नहीं ना। भाग ही जाते अगर तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करते। से नरेंद्र, ये तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। You're right. अगर भाग जाते तो मजा तो आता यार, एडवेंचर हो जाता लाइफ में। आगे आगे हम दोनों और पीछे पुलिस और घर वाले। You are right, नरेंद्र। वो दिन भी क्या थे, कितनी मजेदार यादें हैं ना हमारे पास। या तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? तुम्हारे कुत्ते ने हमारे कुत्ते को काट काट के अधमरा कर दिया और मैं हमारे कुत्ते की तरफ से लड़ने के लिए तुम्हारे यहाँ आया था। और मुझे देखते ही जगन्नाथ तो दूर, तुम्हारे होश आवाज में गुम हो गए थे। वैसे मेरी नजरों के तीर से घायल तो तुम भी हो ही गई थी। अजी छोड़ो, तब तो मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया था। मैंने तो तुम्हें ठीक से तब देखा जब तुम हर सुबह पतीला लेकर अपने दूध वाले से दूध देने जाते थे। ठीक उसी समय जब मैं अपने दूध वाले से दूध देने जाती थी। वो तुम्हारा दूध वाला वो मुझे ऐसे घूमता था जैसे मैं उसकी भैंस पर लाइन मार रहा हूँ। तुमसे चिढ़ता था। और तुम्हें याद है नरेंद्र, पहली बार हम लोगों की बातचीत कहाँ हुई थी? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में मिले थे हम दोनों। तुम कद्दू खरीद रही थी और मैं फूल गोभी। मैंने तुमसे पूछा था अच्छा चलोगे, तो तुमने कहा बस सब्जी के पैसों से हम लोग पिक्चर देखने चले गए थे। और घर लौटने के बाद मम्मी ने वो डांट लगाई कि मैं क्या बताऊं। और मेरे पापा ने वो जूते मारे कि मैं भी क्या बताऊं। तुम्हारे पापा की तो आदत ही है, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त चिड़चिड़ापन। डांटा तो तुम्हारी मम्मी ने भी था ना। सिर्फ इस बात पर कि मैं बिना बताए चली गई थी। तुम्हारे पापा को तो हमारा मिलना जुलना भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे नहीं रोका तुम्हें मिलने से। हाँ, तुम इससे क्या साबित करना चाहती हो किरण? यही कि तुम्हारे घर वाले बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। अगर तुम्हारे पापा का बस चलता था ना, तो वो हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहते। फिर भी मेरे पापा ने हाँ तो की थी ना शादी के लिए। तब जब उन्हें भनक लग गई थी कि अगर वो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। और ये आइडिया मेरे घर वालों का था। तुम्हारे घर वालों के पास ऐसे बेवकूफी भरे आइडियाज की कमी भी कहाँ है? अरे तुम मेरे घर वालों के बारे में उटपटांग बातें कर रहे हो। क्या गलत कह रहा हूँ? अगर उनमें जरा भी अकल होती तो सीधे मेरे घर वालों से आके बात करते। क्यों करते? सिर्फ इसलिए कि वो लड़के वाले थे? क्या गलत? ये अपनी डिग्निटी है। डिग्निटी नहीं, औकड़ औकड़। बल्कि मैं तो इसे बदतमीजी कहूंगी। किरण, तुम मेरे घर वालों को बदतमीज कह रहे हो।
और तुम मेरे घर वालों को बेवकूफ कह रहे हो। वो बेवकूफ है, कह सकता हूँ कि बेवकूफी करना तुम्हारी खानदानी आदत है। और बदतमीजी करना तुम्हारी खानदानी आदत है। तुम मेरे खानदान का नाम ले रहे हो। तुम भी तो मेरे खानदान का नाम ले रहे हो। तो क्या गलत कर रहा हूँ यार? तुम्हारा पूरा खानदान चक्की है। तुम्हारा खानदान चक्की है। तुम्हारा खानदान मस्खरा है। तुम्हारा खानदान झगड़ालू है। तुम्हारा मैं तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहता यार। वैसे मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारा खानदान ठीक वैसा है जैसा मैंने कहा। हाँ हाँ, मैं भी साबित कर सकती हूँ कि तुम्हारा खानदान भी ठीक वैसा है जैसा मैं कहती हूँ। और मैं कौन से तुम्हारे मुंह लगना चाहती हूँ? Don't miss, huh? Oh, sorry. One more time. गुड मॉर्निंग रिंकी टिंकी। Good morning. ये ले। सिर्फ 2 ही प्लेट है, बाकी के लोग? कोई नहीं आएगा, चिक्कू के अपने दोस्त के घर में स्टडी करने को। और मम्मी पापा? साहब और मेम साहब तो कब भी का ब्रेकफास्ट करके गए। ब्रेकफास्ट करके गए? इतनी जल्दी? नहीं टिंकी, साहब और मेम साहब तो बहुत टाइम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया वो नहीं किया उन लोग ने। उन लोग के ब्रेकफास्ट के आइटम तो कुछ दूसरा ही था। क्या आइटम था शांताबाई? लड़ाई, झगड़ा, तुम्हें मैं किच-किच, क्या एक दूसरे के खानदान का कपड़ा उतारा दोनों ने। क्या क्वालिटी है तुम लोग के खानदान में। सॉलिड। बस जाती है। उफ, वही पुराना खानदानी झगड़ा। जरूर पापा ने शुरू किया होगा। पापा ने नहीं, मम्मी ने शुरू किया होगा। पापा को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पापा ने शुरू किया होगा। लेकिन झगड़े का सब्जेक्ट तो मम्मी ही शुरू करती है ना। कोई भी इरिटेट होगा। मम्मी की बातों से वही इरिटेट हो सकता है जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो। मम्मी का ह्यूमर नहीं है, बचकानापन होता है। हाँ, तो ऐसे ही कहेगी ना, पापा की चमची जो ठहरी। अगर मैं पापा की चमची हूँ ना, तो आप भी मम्मी की चमची हैं। तो मुझसे जबान लड़ाएगी, बदतमीज कहेगी, और आप मुझ पर ऐसे दादागिरी करिए वो। हाँ, करूंगी। बिल्कुल पापा की तरह है, चिड़चिड़ी। और आप बिल्कुल मम्मी की तरह है, किड़किड़ी। तू पापा पे गई है, वैसे पापा के पापा, वैसे तेरे पापा, वैसे तू। और आप बिल्कुल मम्मी पे गई है, जैसे मम्मी की मम्मी, वैसे ही आपकी मम्मी, और वैसे ही आप। शट अप! आप मुझसे बड़ी है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो मैं भी वही कहना चाहती हूँ। I mean, shut up! मुंह कौन लगना चाहता है? आपके भी मुंह कौन लगना चाहता है? पापा की चमची, मम्मी की चमची। लगता है इन लोग ने भी वो ब्रेकफास्ट किया, खानदानी ब्रेकफास्ट। मम्मी! I'm sorry। ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? पानी दे रही हूँ पौधों को। मैं आपकी नहीं, रिंकी और पापा की बात कर रही हूँ। पापा ने आपकी इंसल्ट की? हाँ की, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे घर वालों की भी इंसल्ट की। मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा कहा, मेरे खानदान को झक्की और मस्खरा कहा। रिंकी ने भी यही किया, मेरे साथ बदतमीजी की और कहा कि आप किड़किड़ी हैं, और बोली कि मैं बिल्कुल आप पे गई हूँ, जैसे आपकी मम्मी वैसी आप और वैसी मैं। आजकल इनकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लाइन से कीचड़ उछाल रहे हैं हमारे ऊपर। तू चल मेरे साथ, आज फैसला होकर ही रहेगा। जब तक रिंकी तुझसे और तेरे पापा मुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक ये खानदानी लड़ाई चलती रहेगी। चलिए मम्मी, इस खानदानी लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड बेटा, चल। रिंकी! नरेंद्र! रिंकी! मैं दोनों ऊपर चले गए। चलो आज हम इस घर को हल्दी घाटी का मैदान बना ही देते हैं। चलो। मम्मी? नानी जी, अचानक? तूफान हमेशा अचानक ही आता है मेरे बच्चों। तूफान? कौन सा तूफान? जिसे 40 साल से मैं रोक रही थी, हाय अफसोस आज वो आ ही गया। कौन सा तूफान आ गया मम्मी? तेरे पापा ने मुझसे झगड़ा किया और मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ के आ गई। क्या? तुम लोग तो ऐसे डर गए जैसे कि मैंने कोई बुरी खबर सुनाई हो। खबर है, इस खबर से मेरे पति के सामने हमारे खानदान की इज्जत पे 4-5 साल तक जाएंगे। तेरे पापा ने कहा कि मैं उनकी बेटी की तरह पागल लगती हूँ। किरण, क्या मैं तेरी तरह पागल लगती हूँ? अपनी बात छोड़िए मम्मी, क्या मैं आपको पागल दिखती हूँ? हे भगवान, मुझे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। क्या? नहीं। I mean, नाना जी ने आपको पागल क्यों कहा? क्योंकि मैंने उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। तो सिमिलैरिटी। मम्मा भी बस पापा की परेशानी दूर करने में जुटी ही रहती हैं। तो उसमें बुरा क्या है? ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। हाँ, अपने पतियों की परेशानी दूर करना ये हमारा रिवाज है। तुझे जब शादी करे अपने पति की परेशानी जरूर दूर करना। ओहो मम्मी,
इसे मैरिज लाइफ की टीचिंग देने के बजाय पहले ये बताइए कि हुआ क्या? कुछ नहीं, ड्राइंग रूम का पंखा चलते चलते बंद हो गया था क्या होगा? था। नहीं, वायर निकल गया था। अपनी आदत के मुताबिक परेशान होने लगे, आते जाते उस पंखे को घूरते और बड़बड़ाने लगे। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी गई तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं। तो फिर आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया? नहीं, मैं खुद स्टूल पर चढ़कर पंखा ठीक करने लगी। सिचुएशन को समझ, मैं ऐसे स्टूल पर चढ़ी और पंखा ठीक कर रही हूँ, प्लायर मेरे मुंह में ऐसे कर रही थी, इतने में तेरे पापा की एंट्री हो गई और उन्होंने कहा, हे माँ। माँ? माँ किसको बोले? अरे वो जब गुस्से में होते हैं ना, मुझे माँ कहते हैं। What a similarity! पापा भी मम्मा को माँ ही कहते हैं गुस्से में। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। खैर, उन्होंने कहा, हे माँ, तू आसमान में क्या कर रही है? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला और धड़म से बेहोश हो गए। आपके जवाब से? नहीं, वो प्लायर मेरे मुंह से गिर गया, उनके सर पे गिरा। ऐसे ही फिर मैंने पानी का छींटा मारा। जब वो होश में आए तो पता है क्या किया? क्या? मुझसे कहने लगे, तुम बिल्कुल पागल हो अपनी बेटी की तरह। कब तक बर्दाश्त करती? बस मैंने अपना बैग उठाया और चली आई यहाँ पे, सब कुछ छोड़ के। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, वो खुद भी लेने आएंगे ना तो भी नहीं जाऊंगी। कठोर गई। मामा, अब हल्दी घाटी का आइडिया छोड़ दो। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े, नानी जी को बेडरूम में ले चलते हैं। क्यों? मैं यहाँ बैठ के रो। नहीं, अगर आप यहाँ रोएंगी ना तो हम दोनों को भी यहाँ बैठकर रोना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग बेडरूम में चलते हैं, वहाँ आराम से दिल खोलकर रोना। चलो। तेरी मम्मी मुझे और मेरे खानदान को सनकी और झगड़ालू कहती है। उनकी नहीं कहती है कि मैं चिड़चिड़ी हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आपके पापा, वैसे ही मेरे पापा और वैसे ही मैं आज इस घर को पानीपत की लड़ाई के मैदान में बदल दूंगा। चल। किरण, विक्की, किरण। कहाँ हैं ये दोनों? दादाजी! नरेंद्र, हट, दूर हटो। झुलस जाओगे, जल के राख हो जाओगे। जब मैं बात करता हूँ तो मेरे मुंह से ताले निकलते हैं, मेरी आंखों से चिंगारियां निकलती हैं और मैं गुस्से में लोहे की सलाख की तरह लाल हो जाता हूँ। पापा ये कैसी बातें कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरी माँ कह रही है कि मैं सनकी हो गया हूँ, मैं झगड़ालू हो गया हूँ, मेरी जबान पर शनि रखा हुआ है। अब एक छत के नीचे हम दोनों का गुजारा हो ही नहीं सकता। मैं उसका घर छोड़कर हमेशा के लिए तेरे घर पर चला आया। क्या? चलिए दादाजी। पागल लेकिन भाई तो मम्मी, नानी जी की एंट्री बहुत गलत टाइम पर हुई है। वहाँ पापा परेशान होंगे और इधर अगर नरेंद्र को ये पता चल गया कि मम्मी पापा के साथ झगड़ा करके यहाँ आकर बैठी है तो नरेंद्र के सामने नाक कट जाएगी मेरे खानदान की। सही कहते हैं, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। आपने मेरी मम्मी को मुसीबत कहा? नहीं, मैंने तो कहावत कही। चलो ऐसा करते हैं, नरेंद्र और रिंकी को पता चलने से पहले हम इस मुसीबत को यहाँ से उठा देते हैं। क्या? मतलब मम्मी को वापस घर भेज देते हैं। हाँ, ये ठीक है। चलो। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। आज ही किरण से मेरा खानदानी झगड़ा हुआ और आज ही पापा मम्मी से झगड़ कर यहाँ आ गए तेरी माँ के सामने खानदान की मट्टी पलीत करने। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एक तू मेरे पापा को ओले कह रही है? मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रही थी। ठीक है, रिंकी, इससे पहले कि तेरी मम्मी और टिंकी को इस बात का पता चले, इस ओले को यहाँ से फुटा देते। आई मीन पापा को यहाँ से वापस भेज देते हैं। पानीपत की लड़ाई? छोड़ना पानीपत की लड़ाई, यहाँ इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा। पानीपत की लड़ाई छाड़ अंदर। ये क्या मुसीबत है? मम्मी वापस घर जाने के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अब क्या करें? नाना को फोन कर बुला लेते हैं, वही ले जाएंगे समझाकर। You are right. चलो ऐसा ही करते हैं, चलो। रिंकी, पापा तो मम्मी का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें बेटा? दादी जी को फोन करो, बुला लेते हैं, वही इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। You are right. चला दादी को फोन करते हैं। आजा। पापा लड़ने के मूड में लगते हैं और भी अटैक करना, वही मौका है घर को हल्दी घाटी बनाने का। ऐसा लगता है खानदान की इस लड़ाई में हम लोग हार जाएंगे। क्या?
जोरदार हमला कर देना चाहिए। लगता है ये हमले की प्लानिंग कर रहे हैं पापा। आप भी अटैक शुरू करके पानीपत की याद को ताजा करा दीजिए पापा। क्योंकि मेरे पापा मतवाले हाथी की तरह अपनी ही फौज को कुचलने के लिए ऊपर घर में बैठे। जाबाज सिपाही आर्मी के डर से मैदान छोड़कर भाग नहीं आता। लेकिन इस सच्चाई पता नहीं है, हो जाए तो बात। ठीक है, हो जाए। नरेन, किरण, नरेन, किरण, नरेन, किरण। अरे ससुर जी, आप यहाँ अचानक? क्या बताऊं दामाद जी, किस्मत की उधड़ी हुई सिलाई के टांके जोड़ने आया हूं। समय का फेर देखो, इस उम्र में किरण की मां को मनाकर घर ले जाने के लिए आना पड़ा। कहाँ है वो शौक हसीना, बताओ मुझे, ताकि मैं उसे फूलों का गजरा खिलाऊं, आइसक्रीम खिलाऊं और कहूं सपनों की मलिका चलो घर चलो, तुम्हारा गुलाम तुम्हें लेने आया है। किरण, हाँ तुम्हारी मम्मी यहाँ आई हुई है क्या? सिर्फ आई होती ना तो हमें कोई एतराज नहीं था। वो तो मेरी और मेरे खानदान की इज्जत का तमाशा बंद कराई। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब घर में जमा हो गए हैं। अरे रे रे रे। हर दूसरी मिनट पर किसी न किसी का फोन आता है और पूछता है, सुना है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई। हे भगवान, ये सब दिखाने के बजाय तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? किरण, कहाँ है तेरी माँ? आज मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। मम्मी, मम्मी ऊपर है। क्या तमाशा है, हटाओ हटाओ। जैसी माँ वैसी बेटी। माँ पापा, लगता है अब पानीपत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी हथियार ऑलरेडी डाल चुकी है। बोलो किरण, अपने खानदान के बारे में अब क्या बोलती हो? क्या बोल सकती हूँ? आई एम सो सॉरी नरेंद्र, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे खानदान के बारे में ऐसा वैसा कहा। लेकिन प्लीज नरेंद्र, मेरी मम्मी की बात अपने घर वालों से मत करना, वरना बड़ी छिछालेदारी हो जाएगी मेरे खानदान की। मतलब तुम अपने खानदान की हार स्वीकार करती हो? क्या करूं डिंकी, करनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी नरेंद्र। कहाँ है? कहाँ है वो ज्वालामुखी? कहाँ है तेरे पापा? अरे मम्मी, आप? ठीक है ठीक है। दादी जी, सुखी रहे सुखी रहे। सुजी, यहाँ अचानक? अपने रूठे हुए राजकुमार को मनाने आई हूँ बेटी, जो मेरे घर के सामने एक बोर्ड टांगाया है कि आइए आइए, इस घर का मजाक उड़ाइए, इस पर हंसिए, क्योंकि एक बुढ़ऊ अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया है। क्या? इसी तरह से लोग आंखें फाड़ कर मुझसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे पति चले गए हैं क्या? नरेंद्र, नरेंद्र, तेरे पापा कहाँ हैं? जी मम्मी ऊपर है। कब्र में पैर लटक रहे हैं और उनको तमाशा सूझ रहा है। अरे दोनों बाप बेटे एक से हो। मम्मा, कोई न हारा न कोई जीता, मैच तो बराबरी के स्कोर पर है। क्यों नरेंद्र, अब तुम अपने खानदान के बारे में क्या बोल रहे हो? सॉरी के अलावा क्या बोल सकते हैं यार? आई एम सॉरी किरण। दरअसल मैंने तुम्हारे खानदान पर कीचड़ उछालने में जरा ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। प्लीज यार, अपने घर वालों को मेरे पापा के बारे में मत बताना, वरना हमारी भी बड़ी छिछालेदारी हो जाएगी। वैसे छिछालेदारी तो हम दोनों की होगी। हम दोनों की क्यों डिंकी दी? जरा सोचो, हमें तो अपने मम्मी पापा दोनों के खानदान के गुण मिले हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा?